मांगे नावन केवट आना और कहीं तुम्हारा मरम में जाना। भगवान श्री रामचंद्र जी को जिस दिन राज तिलक होना है उसी दिन वनवास का निर्णय होता है। तो भगवान हमारे कैसे हैं? बोला अगर राज तिलक हो रहा है तब भी अच्छा बात है, और वनवास हो रहा है तब भी कोई बड़ी बात नहीं है। सुबह सुबह माँ कौशल्या जी कहती हैं बेटा जल्दी जल्दी खा ले, राज तिलक होना है। तो राम जी कहते हैं माँ तुझे नहीं मालूम, मुझे छोटा वाला राज्य नहीं मुझे बड़ा वाला राज्य मिल गया है। अयोध्या तो छोटा जगह है, जंगल तो बड़ा विराट वाला जगह है। नगर में तो साधु संत उतने रहते भी नहीं, लेकिन जंगल में जो बड़े बड़े संत रहते हैं उनके साथ मुझे सत्संग करने का मौका मिलेगा, और सत्संग तो प्राप्ति होगी ही, लेकिन वहीं से रावण को भी मारकर अपने पूरे विश्व में राम राज की स्थापना करूंगा। तो भगवान समता में प्रवेश करते हैं। समता, आपके भी अंदर समता होना चाहिए। जैसे किसी के पास आधे गिलास अगर जल हो तो आशावादी और निराशावादी में एक ही अंतर होगा। जो अध्यात्म को जानने वाला होगा आशावादी होगा, वो कहेगा ओए कोई बात नहीं, मेरे पास पूरा नहीं है तो क्या हुआ, आधा तो है ना, संतोष करेगा। और जिसके पास संतोष नहीं होगा वो कहेगा क्या करें, आधा तो है पर आधा खाली है। वो जिंदगी भर आधा खाली कह के रोता रहेगा। एक ग्राहक सेठ के पास पहुंचा तो सेठ भी तो धार्मिक होते हैं ना। कहा मुझे कपड़ा लेना है, कितना लेना है, 10 मीटर। तो उसने चिंतन किया, बोले ये 100 रुपए मीटर में खरीदा हूं, तो मैं अगर 125 रुपए मीटर बोलूंगा तो मेरे को 25 रुपये पर मीटर फायदा होगा, और ये कम भी अगर कराएगा तो 110 तक छोड़ ही दूंगा, फिर भी मुझे 10 मीटर खरीदेगा तो 100 रुपये का फायदा होगा। दे दो 100 रुपये, बोला दे दो 10 मीटर। कम नहीं कराया, उसके हिसाब से 100 रुपये फायदा आना था। अब वो कितने का फायदा आया, 250 रुपये का। अब वो 150 रुपये ज्यादा आ गया तो कहता है कोई बात नहीं, 150 रुपया मैं अलग गुल्लक में रख दूंगा। ये कहीं गौशाला चल रहा होगा या कहीं जग चल रहा होगा, कोई सेवा केंद्र चल रहा होगा, मैं वहां में दान करूंगा। जो व्यक्ति नशा सेवन करे, खैनी बीड़ी सिगरेट गांजा भांग, ऐसे व्यक्तियों को दान कभी नहीं देना चाहिए। जो ऐसे व्यक्ति को दान देता है वो तो नरक में जाता ही है, दान देने वाला भी नरक में जाता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, जयराम जी। अगर उसको दान देना हो और वो देखो बीड़ी फूक रहा है तो आप जरूर कहो बोले पहले छोड़ो तब मैं दान दूंगा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। दूसरे सेठ के पास वो गया, वो भी वैसे ही चिंतन किया, उससे भी 10 मीटर वही कपड़ा लिया। तो रात में दोनों सेठ सोए और चिंतन क्या चल रहा है। एक चिंतन कर रहा है, बोले जान फायदा मुझे ज्यादा आ गया, चलो 150 रुपए दान करने का अवसर मिला। दूसरा कह रहा ओहो उसको 125 रुपये बताया, 150 रुपया भी अगर बता देता तो वो ले लेता बंदा, मेरे को तो 250 रुपये घाटे चले गए। एक को नींद नहीं आ रही और एक को दान देकर भी बड़ी अच्छी नींद आ रही है। यही तो चिंतन है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी को जिस दिन वनवास होता है उस दिन भी कोई बड़ा दुख नहीं है, और अगर राज तिलक भी होने वाला है तब भी कोई बड़ा बहुत बड़ी प्रसन्नता, ऐसी कोई बात नहीं है। संभालने के लिए मिल जाएगा तो संभाल लूंगा, नहीं संभालने को मिला तो जहां जाऊंगा भगवान का भजन करूंगा। आज जाने के क्रम में कैकेयी जी कहती हैं सारे राजमहल के कपड़े उतारो, सिर्फ धोती वक्कल वस्त्र आदि धारण करो। सीता जी की भी उतरवा रही थी, तभी वहां गुरु माता जी ने कहा कौशल्या कैकेयी जी आप याद रखिए
ये जो वस्त्र है श्री किशोरी जी के, वो आपके राजमहल के वस्त्र नहीं है, ये मायके से लाई है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जयराम। जो मायके का हो तगड़ा, उसके घर में कभी ना हो झगड़ा। इसलिए जब बेटियां निकलती है ना, तो बाप जो हमारे पिता होते हैं वो भर भर के पहले भेजता है, बोला बेटी तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे भर कर दे रहा हूँ। जयराम जी। लेकिन विडंबना है कि भर कर देने का फायदा ये लड़के वाले लोग ज्यादा ही उठाने लग गए। पहले तो अपने मन से मिला करता था, अब तो वो मांगने लग गए। जयराम जी, ये मांगने वाली पद्धति बड़ा गड़बड़ हो गया। कभी कभी मैं कहा करता हूँ, जिस घर में बेटी नहीं हो उस घर में बहू भी मत देना। जयराम जी की, इसलिए हर घर में बेटी जरूर होना चाहिए, बेटी की रक्षा जरूर होना चाहिए। और जिस घर के लोग तिलक बड़ा लंबा हाथ फैलाए, उस घर में भी बेटी मत देना। उसको बिना समाज के लोग तय करे, बोले इसके यहाँ कोई बेटी नहीं देना, उसको बिना विवाह का ही रहने दो। समझ में आएगा कि घर कैसे बसेगा। जरा ताली बजाकर स्वागत करो। विचारधारा धीरे धीरे इसी तरह मजबूत होता है, धीरे धीरे फैलता रहता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तो ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी जब चल पड़ते हैं, तो चलने के क्रम में आज केवट सामने खड़ा है और गंगा जी किनारे भगवान श्री रामचंद्र जी और श्री किशोरी जी आज लक्ष्मण जी साथ विराजमान है। और संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, मांगे नावन केवट आना, मांगे नावन केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। मांगे नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। आज भगवान गंगा जी के किनारे खड़े हैं और आज केवट नाव लिए खड़ा है। जैसे केवट ने देखा भगवान पधार रहे हैं, वैसे केवट को किनारे न रख और बीच में ले गया वो। आज केवट बीच में नाव को ले जाकर खड़ा है और बड़ा शान से खड़ा है। बोले प्रभु मैंने सुना है अगर वो जिसको मुक्ति चाहिए उसको आपके अनुसार चलना पड़ता है। जब भवसागर पार कराते हो तो आपके अनुसार चलना पड़ता है। आज तो गंगा पार करना है आपको, आज आपको मेरे अनुसार चलना पड़ेगा। भगवान के भी बस में भक्त तो होते हैं, लेकिन आज भक्त के भी बस में आज भगवान कैसे होंगे। बड़ा सुंदर सुंदर सूत्र है। आज ध्यान पूर्वक की कथा सुनोगे तो आपका भी संबंध परमात्मा के साथ जुड़ सकता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तो आज साल से बीच में खड़ा है केवट। भगवान कहते हैं केवट आओ। तो आज केवट बड़ी सुंदर ढंग से आत्मविश्वास के साथ, चेहरे में बड़ी आत्मविश्वास से मुस्कुराता हुआ चेहरा, कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। प्रभु मैं तेरा मर्म जानता हूँ। अभी तक लोग जानते थे कि भगवान संसार का मर्म जानते हैं, लेकिन आज पहला भक्त ऐसा है जो भगवान का मर्म जानता है। ऐसे भगवान की मर्म आप लोग भी जानना चाहोगे क्या, कि मुझे भी भगवान का मर्म समझ में आ जाए। आजकल तो संसार में लोग किसी दूसरे की कमजोरी अगर पकड़ ले तो उसका बहुत गलत फायदा उठाते। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जयराम। लेकिन भक्त को भगवान की कमजोरी अगर पकड़ में आ जाए तो भगवान को भी बस में कर लेते। कौन कौन ऐसे चाहते हो भगवान का मर्म हमको भी समझ में आना चाहिए? इसे हाथ खड़ा करना।
अब जरा कस के ताली बजाना। तो आज गोस्वामी तुलसी बाबा जी कह रहे हैं, मांगे नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, मांगे नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, कहवे तुम्हार मरम में जाना, कहे तुम्हार मरम में जाना। ये केवट कौन है? ये केवट कोई और नहीं है, ये पूर्व जन्म में कछुआ था, जिसमें भगवान विष्णु शेष सैया में मानस सरोवर में शयन कर रहे थे। मानस सरोवर में, सरोवर भी दो प्रकार का है, एक मानस सरोवर और एक मानस सरोवर। मानस सरोवर में अगर कोई न स्नान करे, फिर भी अगर उसे किनारे ले जाओ और किनारे से ढकेले तो पानी में डूबेगा तो नहाने का फल मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है उसमें वो मर जाए। लेकिन मानस सरोवर जहाँ श्रोता वक्ता ज्ञान निधि बोले जहाँ मिलते हैं और जो इस गंगा में स्नान करते हैं बोले वो मरता नहीं है, वो तर जाता है। ये राम कथा ज्ञान गंगा का फल है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। इसलिए आज मानस सरोवर में भगवान विष्णु शेषैया पर शयन कर रहे होते हैं, और जब शयन कर रहे होते तो उसी समय कछुआ जो है उसको लगा कि भगवान शयन कर रहे, क्यों नहीं हम भी थोड़ा सेवा कर लें। पैर के तरफ कछुआ जाता है तो लक्ष्मी जी पैर दबा रही होती है, और जैसी देखते हैं बोले कछुआ पैर तरफ, दिखता नहीं मेरा अधिकार है पैर का, तू कैसे पैर का सेवा कर लेगा। लक्ष्मी जी अकड़ में भगा देती है। वो कछुआ सोचता है बोला कोई बात नहीं, क्यों नहीं मैं थोड़ा माथे तरफ जाकर सेवा कर लूं, हाथ ही दबा दूं भगवान का। लेकिन वहां शेष जी तैयार है, फुफकार के भगा देते हैं। भगवान से रहा नहीं जाता है। भगवान को लगता है ये कछुआ बड़ी भाव से आया था, नहीं लक्ष्मी जी समझती, नहीं शेष जी समझते हैं, कोई बात नहीं कछुआ जाओ, जब मैं त्रेता युग में आऊंगा तो यही लक्ष्मी जी सीता जी के रूप में होंगी और यही शेष जी लक्ष्मण जी के रूप में होंगे। उस समय तुम केवट बनकर रहोगे और तुम भर भर कर खूब धोना, भर भर कठौता में चरण खूब धोना। ये लोग टुकुर टुकुर देखेंगे और तुम खूब आनंद लोगे। आज वही केवट है विराजमान। दूसरे के और भाव है, बोले क्या? लक्ष्मण जी राम जी की ओर देखते हैं और राम जी लक्ष्मण जी की ओर देखते हैं। आंखों नैन से नैन लड़ रही है। लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। राम जी ने पूछा क्यों मुस्कुरा रहे हो? कहा इसलिए प्रभु हमको ये बताइए ये कौन वाला भक्त है? भक्त भी दो प्रकार का, एक भक्त जो भगवान को याद करे वो भी भक्त है, दूसरा वो जिसे भगवान याद करे वो भी भक्त है। ये केवट जो है वो केवट आपको याद करता है या इसको आप भी याद करते? कौन वाला भक्त है? राम जी कहते हैं मेरा अनन्य भक्त है, इसे मैं भी याद करता हूँ। ओहो, तब तो लक्ष्मण जी और मुस्कुरा पड़े। क्यों मुस्कुरा रहे हो? एक अभी अभी सुमंत्र जी को आप कह रहे थे जाओ, तो वो जाता नहीं। यहाँ तक कि रथु हाके वो है राम तन हेर हेर ही हनाय, घोड़ा भी हिनाता है, नहीं मैं जाऊंगा राम जी को छोड़कर। ये भाव है। देख निषाद विषाद बस धुनई शीश पचताए, अर्थात आज सुमंत्र का घोड़ा भी नहीं जाना चाहता। निषाद जी देखकर कहते देखो कैसा जमाना है, जाना नहीं चाहता फिर भी आज से सुमंत्र जी ले जा रहे हैं। और एक को कहते हो जाओ तो वो जाता नहीं, और ये केवट को कहते आओ तो ये आता नहीं।
तो राम जी अब मुस्कुराने लगे। लखन जी ने कहा आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? कहा एक बात बताओ, तुम मेरे अनन्य भक्त हो कि नहीं? बोला हाँ, मैं तो आपके बिना जी नहीं सकता, मैं आपको छोड़ नहीं सकता, मेरा सब कुछ आप हो प्रभु, इसलिए ऐसा मेरे पर शंका कभी नहीं करना। तो राम जी ने पूछा वनवास तुम्हारा हुआ था लखन की मेरा? बोला नहीं आपका। तो मैंने तुम्हें कहा था, मैंने सोचा था कि तुम वहीं रह जाओ, यहाँ तक कि बहाना मैंने बनाया कि आप ऐसा करो, जाओ अपनी माँ से पूछ लो। तो माँ से पूछने की जब बारी आई तो क्या हुआ, क्या बोलूं? जब मैं माँ के पास गया तो मैंने प्रणाम किया। आज सुमित्रा जी कहती कहो बेटा कैसे आना हुआ? कहा माँ आज मैं आज्ञा लेने आया हूँ। क्या लेने आया हूँ? आज्ञा। माँ ने पूछा, बोला बेटा आज्ञा लेने आया है कि आज्ञा देने आया है? बोला नहीं माँ आज्ञा लेने आया हूँ। तो माँ होती है ना, पुत्र का कोई अगर अच्छा भाव कोई समझने वाली अगर कोई होगी तो माँ ही उसका नाम है, क्योंकि माँ का स्थान आज तक कोई दूसरा कोई नहीं ले पाया। तो आज बड़ी भाव से सुमित्रा जी कह बैठी, बोले लखन तुम जहां जाना चाहते हो और मैं ना कर दूं तो? जयराम जी की अगर आप नानी घर जाना चाहो और आपकी माँ बोले नहीं जाना तो आपका चेहरा कैसा होगा? उस बच्चा का हाल क्या होगा? और स्त्रियों को अगर स्त्री कह दे अपने पति से मैं जाना चाहती हूँ और पति कहता नहीं जा रहा, अरे मत पूछो उसके बाद चेहरा कैसा होगा। तो लखन एक बात बताओ, मैं ना कह दूं तो? लखन जी ने कहा मैं जाऊंगा, तब भी मैं जाऊंगा। इसका मतलब है तुम आज्ञा लेने नहीं आए हो, आज्ञा देने आए हो। तुम मानने नहीं आए हो, तुम मनाने आए हो। लेकिन बेटा मैं वो मां नहीं, मैं वो मां नहीं बनना चाहती, क्योंकि मैं जानती हूं तुम जिसे भैया कहते हो वो रोम रोम में रमने वाला, विश्व को चलाने वाला विश्वेश्वर भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। जिसे तुम श्री किशोरी जी कहते हो वो श्री किशोरी जी कोई और नहीं, जगत जननी जगदम्बा विराजमान है। और तुम उनके चरणों में जाना चाहो, भगवान की सेवा में जाना चाहो, और मैं तुझे मना करूं? ना ना ना। माता पिता सुत स्त्री आलस बंधु का, प्रभु दरस को जब चले ये अटकावे खान। भारत की माताएं तो ऐसी ऐसी विदुषी हुई हैं, अपने पुत्र को कहती हैं बोले बेटा जहां जा रहे हो याद रखना, पीठ दिखाकर नहीं आना। जब विद्या प्राप्त करने जा रहे हो तो विद्या प्राप्त करके लौटना, निराश और हताश होकर नहीं लौटना। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ऐसी हमारी माताएं से भरपूर हमारा भारत है। तो आज लखन जी को देखकर बोले कि अच्छा एक बात बताओ, तुझे मना किया था तुम मत आओ, लेकिन तूने माना क्या? तो लखन जी कहते नहीं। तो ये अगर केवट कह रहा है तो कौन सी बड़ी बात है? तो आज बड़ी भाव से सुंदर ढंग से आज गोस्वामी तुलसी बाबा जी कहते हैं, मांगे नावन केवट आना, मांगे नावन केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना, कहे तुम्हार मरम में जाना। मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना, कहे तुम्हार मरम में जाना। भगवान कहते हैं केवट आओ, बोले नहीं मैं नहीं आ सकता। क्यों? कहे तुम्हार मरम में जाना, मैं तो तेरा मरम जानता हूँ। लखन जी ने कहा ये कौन सा मरम जानता है? क्या जानते हो तुम? आ जाओ, और नहीं तो देख मैं धनुष तीर धनुष निकालता हूँ, चढ़ाता हूँ इस पे,
अधिक बात ये है कि भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आए। क्या बनकर आए? मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आए। संसार वाले बाद में पूछेंगे केवट का क्या दोष था जो लखन जी ने मारा। ये भगवान भगवान नहीं हो सकता, मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं हो सकता। भगवान को भगवान मानने से इनकार कर देगा संसार। लखन जी तुरंत वापस फिर रख लेते हैं। ये तो वकीलों का पाप लगता है, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तो भक्त के ऊपर विद्वान कितना भी विद्वता लगा ले, बलवान कितना भी बल लगा ले, पहलवान कितना भी पहल कर ले, पर भक्त का हृदय है जिसका रक्षा भगवान स्वयं किया करते हैं। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। तो आज बड़े भाव से केवट कहने लगा, चरण कमल रज कहूँ सब कहे, चरण कमल रज कहूँ सब कहे, मानो सतरने मोरे कछु आहे, छुअत शिला भई नारी सुहाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काट कठिनाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काट कठिनाई, जो प्रभु पार अवसी गाचहु, पुपार अवसी गाचहु, मोहि पद पद्म पखारन कहूँ, हे प्रभु मैं जानता हूँ तेरा मर्म क्या है। तेरी चरण धूल अगर शिला पे पड़ जाए तो नारी बन जाती है, और हमारी तो एक नारी पहले से विराजमान है, और मेरी ही नैया से किसी तरह काम चलता है, मेरी रोजी रोटी चलती, उधर पूर्ति होती है। और कहीं अगर चरण धूल ये काठ की नैया में पड़ जाए और कहीं नारी बन गई, जिसका एक नारी है उसे तो बेचारा परेशान होता ही है, और कहीं दूसरी आ गई तब तो जीने नहीं देगा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। एक पति पत्नी से बहुत परेशान था, बहुत परेशान था। तो एक दिन संजोग से उसकी पत्नी चल बसी। कहा कोई बात नहीं, अच्छा हुआ चली गई। जिस पत्नी से पति बहुत परेशान होता और पत्नी कह दे मैं मायके जाऊं क्या, पति तुरंत कह देगा जाओ जाओ, देर मत करना। तो उसी प्रकार एक पत्नी बेचारी संसार से चल बसी। जब शव निकाला जा रहा था तो एक कील दरवाजे पे लगा था, उसे अटक गया और पत्नी फिर से जिंदा हो गई। उसके बाद कुछ दिन फिर रही, उसके बाद फिर चल बसी। इस बार वो पति बोला ध्यान रखना, जाने समय उस कील में अटकना नहीं चाहिए, कील में अटकना नहीं चाहिए। और कभी कभी पत्नियों से मैं जरूर कहा करता हूँ, इतना पति को गुस्सा मत दिलाओ, इतना भी गुस्सा मत दिलाओ कि पति तुम्हारे त्याग करने पर मजबूर हो जाए। और ऐसे अगर पति यहाँ बैठे हो तो मैं तो जरूर कहूंगा कि जो लोग ऐसे पति यहाँ बैठे हो और पत्नी ज्यादा परेशान करे तो आप मेरे आश्रम जरूर चले आना। जरा ताली बजा दो। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप जैसी पत्नी को कहोगे कि मैं बाबा जी के आश्रम जा रहा हूँ, पत्नी 90% तुरंत सुधर जाएगी, तुरंत। बोला सब करना, उधर मत जाना। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। तो आज केवट जो है, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे,
और बिसे करुणा चितई जान की लखन तन। केवट के प्रेम से लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा धाम श्री रामचंद्र जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी को देखकर हंसने लगे। और भगवान जब हंसते हैं तो कोई न कोई उसमें आनंद छिपा होता है। प्रभु हंसेला हंसावेला कवन गुणवा से। और भगवान जब मुस्कुरा पड़े तो समझ लेना आनंद ही आनंद है। और भगवान और भी जगह हंसते हैं, बोला कब? जब जीव मां के गर्भ में उल्टा लटका रहता है, वहां से निकलना चाहता है, प्रभु मुझे यहां से निकालो। लेकिन भगवान कहते बाहर जाकर क्या करोगे? कहा तेरा भजन करूंगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है, छोटा सा बच्चा की आवाज तो आपने सुना होगा जब पहली बार वो रोता, कहाँ कहाँ, मतलब प्रभु तू कहाँ? उस समय भी भगवान हंसते हैं, बोले देख अभी वचन देकर गया था और वहां तुरंत कहता है ये कहाँ? दुनिया कहे मैं दूरंगी पल में पलटी जाऊं, और जो सुख में सोए रहे वाको दुखी बनाऊं। तो अगर दुनिया क्या है? दुरंगी है, पल में पलटने वाला है। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। करुण कृपा सिंधु बोले मुस्काई, और सोई करु जई तब नावन जाई। जा सुनाम सुमिरत एक बार, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। इसलिए हे केवट, तू जैसा चाहते हो जिससे नाव न रुके वो कार्य कर लो। तो प्रभु आपको चरण धुलवाने के लिए आदेश दो, तो मैं धुलूं और मैं फिर आपको नाव पर चढ़ा कर ले जाऊं। बोले धो लो। आज काठ की कठौता में बड़ी सुंदर ढंग से जल भरकर आज केवट धोने लगा। और जब धोने लगा तो आज लक्ष्मी जी भी टुकुर टुकुर देख रही और लखन जी भी टुकुर टुकुर देख रहे हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करी तस फल चाखा। अगर उस दिन अगर निराश नहीं किए होते तो आज टुकुर टुकुर देखने का अवसर नहीं मिलता। केवट समझ गया कि भगवान चरण तो धुला रहे, लेकिन इनका हाथ मेरे सर पे नहीं पड़ रहा है, और सर पे हाथ रखवा कर ही दम लूंगा। प्रभु कहीं आप गिर न जाओ, मेरे माथे को पकड़ लो। भगवान मुस्कुराते हुए समझ गए कि हाथ सर पे रखवा कर ही छोड़ेगा। सर पे हाथ रखे भगवान, कहते हैं आज जितने भी देवता है पुष्प वर्षा करते हैं। बोला वाह केवट, धन्य भाग है तेरा कि तुझे ऐसा अवसर मिला है। भगवान का हाथ सर पे हो, मेरे सर पे रख दो ठाकुर अपना ये दोनों हाथ। हमारे भी ऊपर हे प्रभु तेरा हाथ रहे। ऐसा हम भी कोई ऐसा कार्य करें, हम भी भगवान से प्रार्थना करें। बोले मेरे सर पे हाथ हो प्रभु। कौन कौन चाहते हैं इसे? बोले मेरे सर पे हाथ खड़ा करना जरा। अब जरा कस के ताली बजाना।